कुछ आवाजें केवल बोलती नहीं, वे मन के भीतर उतर जाती है। नमस्कार, मैं रीता सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जियामा साहित्य मंच में। आज के हमारे कार्यक्रम सृजन संवाद में आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक संवेदनशील और सशक्त व्यक्तित्व की स्वामिनी डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी, जिनकी लेखनी में एक शिक्षिका का अनुशासन है, एक कवियत्री का हृदय है और एक समाज सेवी की चेतना है। आज हम संवाद कर रहे हैं डॉक्टर मंजू गुप्ता लता जी से, जिनके गीत केवल पंक्तियां नहीं, अनुभूति बनकर बहते हैं। उत्तर भारत की मिट्टी से उठकर दक्षिण भारत में हिंदी की लौ जलाती है यात्रा, सिर्फ साहित्य की नहीं बल्कि संस्कारों, सेवा और साधना की यात्रा है। डॉक्टर मंजू गुप्ता लता दी, आपका सृजन संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रीता जी। नमस्कार दी। जिया मंच को प्रणाम और मेरे सभी चाहने वालों को मेरा स्नेह नमन। कार्यक्रम को शुरू करते हैं हम। जो बचपन होता है हमारा, वो हमें हमेशा याद आता है, अभी भी, चाहे हम बूढ़े हो जाए कितने, लेकिन एक बचपन ऐसा होता है कि हम फिर से उसको जीना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके बचपन के बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपके बचपन की कोई घटना वो हमें बताइए, तो हम सबको, हमें और हमारे दर्शकों को हमारा बचपन एक बार फिर से जीने को मिलेगा। तो आप कृपया बचपन के बारे में बताइए। हाँ रीता जी, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। और बचपन तो एक ऐसा दौर है जिसे हम ताउम्र याद रखते हैं, भुला नहीं सकते। चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, उस बचपन की स्मृति जब जब होती है तब तक हमारे मन में एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग जागृत हो जाती है। तो बात करूं तो जी जी ये है, मैं बुलंदशहर, आपने नाम सुना होगा, मेरठ बुलंदशहर। जी तो मैं उत्तर भारत जी जी में बुलंदशहर के पास एक खुर्जा करके एक छोटा सा शहर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। जी और मेरे जी। पिताजी इरिगेशन में इंजीनियर थे, तो वहाँ पर वो पोस्टेड थे। हम्म। वैसे मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और जी जी जन्म मेरा खुर्जा मेरठ के पास ही है, वहाँ पर हुआ। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रकृति से जुड़ा हुआ हमारा ये बचपन रहा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पिताजी इरिगेशन में इंजीनियर रहे, तो 3 जी या 4 साल या 2 साल के अंतराल में उनका ट्रांसफर होता था। और वो जी जी ऐसे स्थान पर होता था जहाँ नदी और पेड़, पहाड़, ऐसी स्थानों पर, प्राकृतिक स्थलों पर। तो इसके जी बाद जी। हम बहुत दिनों तक जो है, ये हर 3 साल बाद या हर 2 साल बाद विभिन्न स्थानों पर हम जाते रहे, लेकिन बेसिकली मैं मेरठ से हूँ। जी 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 जी। बहुत सुंदर। और आपने अपने बचपन के बारे में सब बताया, पिताजी का भी बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि बचपन ऐसा होता है कि हम हमेशा उसको मिस करते हैं, हम हमेशा उसको दोबारा जीना चाहते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपका। और विद्यार्थी जीवन से जुड़ी अगर कोई स्मृति आपको आज भी याद करती है, कोई स्मृति अभी भी आपके मस्तिष्क पे है जो आपको बहुत ज्यादा प्रफुल्लित करती है, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। रीता जी, मैं बड़ी सौभाग्यशाली रही, क्योंकि मैं जिस परिवेश जी में पलकर बड़ी हुई, तो वो इतना जी सुंदर परिवेश था कि एक तो हमारे जी यहाँ पर क्योंकि सभी ऑफिसर्स लोग थे, तो जो स्कूल होते थे उसमें गर्ल्स और बॉयज, मतलब लड़के लड़कियां सब साथ पढ़ते थे। और उसमें जो टीचर हम्म। होते थे, आपको तो पता ही है जिस दौर से हम पढ़ के निकले हैं, उसमें जी गुरु जी लोग को देते थे। तो जी हम उस माहौल में पलकर हम बड़े हुए बचपन में। और उसमें हमारी जो जी शिक्षा दीक्षा है, वो बहुत जगह जगह परिवर्तन होने के कारण स्थान स्थान पर जी जी हम लोग कभी हाई स्कूल मैंने किसी और जगह से किया, इंटर मैंने कहीं और से किया, हम्म। डिग्री मैंने कहीं और से ली, और जी पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद पीएचडी वगैरह मैंने अन्य जगह पर से की। तो ये जगह जगह से हमने जी जब देखा, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोलचाल, वहाँ की भाषा, वहाँ का रख रखाव, और बहुत से लोगों से मिलना हुआ। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर अनुभव रहा मेरे जीवन में। तो यूं तो हम्म। अगर एक एक दिन जो है वो बहुत सुंदर होता है एक विद्यार्थी के लिए, और मैंने बहुत ही खुशनुमा माहौल में मैंने अपना जीवन बिताया।
इसके लिए मैं अपने माता-पिता को प्रणाम करती हूँ और ईश्वर को पहले प्रणाम करती हूँ कि उसने मुझे इतने सुंदर परिवार में जन्म मेरा हुआ। तो बात जी, करूँ तो ज़रूर। मैं जब ईश्वर डिग्री कॉलेज में थी, तो डिग्री मैंने ली, आपने सुना होगा जिला बिजनौर में एक धामपुर जगह है। तो जी, वहाँ पर मैंने दानी महाविद्यालय खुला ही खुला था तब, वहाँ से मैंने डिग्री प्राप्त की थी। तो वहाँ की स्मृति कभी-कभी जी, बहुत, कि वो उम्र ऐसी थी, जैसे कि 16, 17, 18 साल की ये जो उम्र होती है, ये वास्तव में जी, बहुत कुछ जी, सीखने, बहुत कुछ महसूस करने वाली उम्र होती है। तो वहाँ की जी, स्मृतियाँ जी, मैं अभी नहीं भुला पाती। या तो बहुत बचपन की या फिर वो वाली स्मृतियाँ मेरे दिमाग में अभी भी, मेरे मस्तिष्क में बिल्कुल अंकित हैं। तो उसका बहुत से प्रकरण हैं, अब किन-किन को याद करूँ और किन-किन को सुनाऊँ। लेकिन एक वाकया जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कि हम चाहते कुछ और हैं, जी, होता कुछ और। जैसे कि मैंने बताया जी, कि उसी साल, जिस साल मैंने डिग्री कॉलेज में बीए किया मैंने, उसी साल वो महाविद्यालय जी, खुला और उसमें गिने-चुने विषय थे। जैसे कि हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और म्यूजिक, नहीं सॉरी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक भी था। बस इतने सब्जेक्ट थे। तो क्योंकि हिंदी से मेरा बचपन से ही लगाव रहा और जब मैं 10th में थी तो मैंने तभी से ही, मेरे जो गुरुजी थे, मैं प्रणाम करती हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के स्नेह से हिंदी में प्रेम जो जागृत हुआ, वो उन्हीं के सौजन्य से हुआ, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ। और लिखने की प्रेरणा भी जी, मुझे उन्होंने दी। तो लेकिन मैं बात कर रही हूँ इस समय अपने और आगे वाली अवस्था की। तो हमारे यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती थी, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, बहुत ही ज़ोर-शोर से होते थे और हर साल वार्षिकोत्सव मनाया जाता था। क्योंकि मुझे संगीत का भी जी, शौक बचपन से ही रहा है, हालाँकि सीखने का सौभाग्य जी, तो मुझे जी, बहुत बाद में मिला। लेकिन कह लीजिए कि हुँ, पैतृक एक विरासत के रूप में कह लीजिए आप, या ईश्वर की कृपा कहूँ मैं, कि मुझे थोड़ा-सा संगीत में शुरू से ही बहुत रुचि रही। तो हम लोगों के यहाँ पर जी, वार्षिकोत्सव था और हिंदी जो विभाग था उसका एक नाटक था और एक पॉलिटिकल साइंस वाली जो अध्यापिका जी थी, उन्होंने एक नाटक करवाया था। तो जी, उनका आशीर्वाद है कि मैं बढ़-चढ़ के भाग लेती रही। तो पॉलिटिकल साइंस में जो हुँ, अध्यापिका, आदरणीय शांति जी, उनका नाम मुझे याद है और उनका अच्छे से स्मरण जी, है। वो नज़ीबाबाद से आया करती थी, धामपुर में पढ़ाने के लिए। हुँ, तो उन्होंने अपनी जी, ही सब्जेक्ट की जो विद्यार्थी जो लोग थे, उनको चुना और सम्राट अशोक के ऊपर उन्होंने नाटिका कराई। हुँ, जिसको मेन रोल दिया जी, गया था चित्रा का, वो अचानक 1 दिन पहले, उसको जी, पता नहीं क्या अल्पस्त हुई या कोई और वजह रही, वो आने से उनके जी, घर में जो है माता-पिता ने मना कर दिया कि हमारी बेटी इस नाटक में भाग नहीं लेगी। हुँ, अब पॉलिटिकल साइंस और शांति जी, बहन जी, जी, वो बहुत परेशान हुई कि मैं क्या करूँ? अच्छा, रिहर्सल जब होता था तो हॉल में कभी-कभी हम, क्योंकि मुझे शौक था हुँ, और ऐतिहासिक से तो मुझे बेहद ही रुचि रही है, तो मैं कभी-कभी उनका देख लेती जी, थी, सुनने चली जाती थी कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो वो बड़ी हुँ, परेशान, अनमनी हो गई, मुझे एकदम पता चला कि ऐसे-ऐसे बात है, शांति बहन जी बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो जो मेन जो किरदार कर रही है चारुमित्रा का, वो लड़की नहीं आ रही। तो हमने कहा क्या करें? तो जी, वो बोली तू जा। तो मेरे से बोली मेरी फ्रेंड, तू जा उनसे बात कर। मुझे भी लगा कि मुझे जाना चाहिए। मैं गई, मैंने कहा, हम बहन जी कहते थे, बहन जी क्या हुआ है? तो वो जी, बोली कि ऐसे वो नहीं आई है, क्या करूँ मैं? मेरा तो पूरा मतलब नाटक ही खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर आप हुँ, मुझे हैं, तो मैं थोड़ा-सा इसमें आपका सहयोग कर सकती हूँ। हालाँकि मैंने बहुत ध्यान से तो नहीं सुना, लेकिन जितना मैंने सुना है, उसको मैं थोड़ा-सा कर सकती हूँ। जी, तो जैसे कि पता जी, नहीं अच्छा लगा कि अच्छा ठीक है करो। और रीता जी, मैं आपको बताऊँ कि इतना बड़ा पंडाल भरा हुआ था और उस समय जी, काउंसलर भी आए हुए थे। मैं नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, सांडिल्य या कुछ ऐसे ही, मैं भूल रही हूँ, वो भी थे। और मैंने बिना जी, से अपने अनुभव, वो जो मैं देखती थी, जो भी मैंने देखा, जी, जी, मैंने चारुमित्रा हुँ, का हुँ, किरदार, और ईश्वर के आशीर्वाद अच्छा, से वो सफल हो गया।
किसी को जरा भी पता नहीं जी, चला कि ये ये लड़की तो वो बहुत नहीं अच्छी है। बात है। हाँ, तो वो मतलब हुँ, उन्होंने, मतलब मैं ये देखती हूँ कि वो जैसे ही मैं स्टेज से उतरी, तो उन्होंने जिस तरह से मुझे अपनी बाहों में जी, भर के जो वो रोई हैं, और मेरे भी बहुत सारे आँसू निकले। ये एक शिष्य और गुरु का प्रेम था जी, या क्या था, आज भी याद करती हूँ जी, तो जी, आँखें नम हो जाती हैं। तो ये स्नेह हम लोगों के बीच में एक अनुशासित स्नेह होता था। तो ये वाक़या मैं कभी भूल ही जी, नहीं जी, पाई। और उस जी, फंक्शन में मुझको बहुत सराहा गया, और जो आज भी मेरे लिए प्रेरणा है कि आप जो भी करो, मन से करो, लगन से करो, हिम्मत से करो। तो ये बहुत सारी यादें हैं जो मैं जी, बताना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और आप अगर ध्यान से किसी काम को करेंगे, अपनी अंदरूनी इच्छा से जी, करेंगे, इस कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। ईश्वर की कृपा भी उसी पर होती है जो स्वयं अपने लिए कार्य करता है। ऐसा मेरा मानना है। जी, जी, बिल्कुल सही कहा। और आपकी योग्यता तो हम उसी टाइम समझ गए जबकि जिसकी मतलब कोई भी नाटिका करने के लिए पहले रिहर्सल करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है और आपने देख-देख के ही उसको इतना अच्छा कर दिया तो पूत के पाँव नहीं, पालने में नज़र आ गए। नहीं, मेरे मन में बैठ जी, गई, वो संवाद जी, बैठ गए, वो उसका कला बैठ गई, जो भी था। हालाँकि बहुत कुछ तो जी, जी, 100% तो 100% तो मैं नहीं दे पाई, लेकिन जो भी दिया वो ऐसा जी, था कि उनका मान भी रह गया हाँ, और नाटक भी हो गया। जी, दोनों जी, बातें हो गई और हमारे जी, विद्यालय का भी मान था उसमें, बस ये है। जी, और बहुत जी, मेरा बहुत ये अच्छा मैं रहा। हूँ अपना कि मुझे हुँ, हर जगह बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह दिया सबने मुझे, जी, और सबने मेरे को जी, इतना प्यार मिला है मुझे जीवन में कि मैं समझ नहीं पाती हुँ, कि मैं कैसे उसको प्रतिदान उसका करूँ। बहुत स्नेह मिला मुझे। जी, जी। बहुत अच्छा और सुनकर बहुत अच्छा लगा। अ, तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। आप एक हिंदी अध्यापिका भी रही हैं। जी, अध्यापिका के रूप में आपके सबसे बड़े अनुभव और सीख क्या रही? रीता जी, आपने आज पूछा है तो मैं आपको बताऊँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले मैंने शौक-शौक जी, में मैं जाती रही, और मुझे छोटे बच्चों से बहुत लगाव था। तो मैं छोटे जी, बच्चों के जी, स्कूल में से कहते हैं, वहाँ से मैंने प्रारंभ किया। वो मेरा एक मेरे अपने अंदर की इच्छा, अपनी शौक था। लेकिन उसके बाद जी, धीरे-धीरे कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि मेरे मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफ़ेसर थे, तो उनको बड़ा जी, जी, ये था कि हर कोई बीएड होना चाहिए, हर किसी नारी को बीएड होना चाहिए। तो मैं शादी के समय जी, सिर्फ़ एमए पास थी, लेकिन मेरे हुँ, पति डॉक्टर विजय शंकर गुप्ता जी, तो उनके ही अनुरोध पे या उनके वजह से ही मैं बीएड कर पाई। उन्होंने कहा बीएड करो। फिर मैंने अलीगढ़ में एमएड भी किया, और पीएचडी मैंने जी, बाद में की। लेकिन तो मैं बता रही थी कि मैंने छोटे बच्चों से प्रारंभ किया था, और मैंने धीरे-धीरे हाई हुँ, स्कूल हुँ, तक के बच्चों के स्कूल में भी गई, और उसके बाद इंटर लेवल पे भी मैंने पढ़ाया, उसके बाद डिग्री कॉलेज में। तो ये जो मेरी यात्रा है, ये प्रारंभ से लेकर मतलब छोटे रूप से लेकर बड़े होने तक, युवावस्था तक के बच्चों के साथ बीती। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं। छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए और बड़ों को कैसे किया जाता है, इसके बारे में अगर मैं कोई किताब लिखूँ, तो शायद मैं वो पूरी बातें ना लिख पाऊँ, लेकिन बहुत अच्छा जी, अनुभव रहा, और बहुत ही मान-सम्मान के साथ मैंने अपनी इस यात्रा को पूरा किया। जी। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक तो आपके अनुभव आप सही कह रही हैं कि आप एक किताब में भी लिखेंगी तो वो किताब भी अधूरी रह जाएगी, नहीं हो पाएगी। जी, तो जी, बहुत ही अच्छा सुनकर बहुत अच्छा लगा और अब आप एक गीतकार हैं, तो क्यों ना हमारे दर्शकों के लिए आपका एक गीत हो जाए और किशोर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नमस्कार बोल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं किशोर बहुत-बहुत। जी, मैं देख तो तो नहीं पा रही हूँ अब उनका आपसे मैसेज, लेकिन अनुरोध करती निश्चित हूँ कि एक रचना जी, निश्चित ही वो सभी लोग बहुत प्यार से और स्नेह के साथ में मुझे देख रहे होंगे। किशोर भाई का तो वैसे ही स्नेह बहुत ज़्यादा है। मैं उनसे कभी-कभी वार्तालाप भी कर लेती हूँ। अच्छा लगता है आप सबसे मिलना। जी, तो गीत का मैं बताऊँ आपको कि गीत हर विधा पे लिखे हैं, छंदबद्ध भी हैं, छंदमुक्त भी हैं, और सिंपल, साधारण और सीधे शब्दों में गीत लिखा, हुँ,
होता है तो उसको गाने जी, में और दूसरे को समझने में भी आसानी रहती है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक जी, गीत जो जी, कि सभी लोगों ने बहुत ही पसंद किया और आज भी जब मैं कहीं पे जाती हूँ तो सब कहते हैं कि नहीं वो वाला ज़रूर सुनाओ गीत। तो मैं उसी को जी, हाँ, उसी को मैं सुनाना चाहूँगी आपको। जी, ये जी, मैंने महिला दिवस पे लिखा था और इस गीत में जी, मेरा ये है कि आत्मसम्मान, एक नारी को सबसे पहले अपना सम्मान करना आना चाहिए और उसको जी, किसी जी, की भी बात पर अपने आप को हीन भावना से ग्रसित नहीं होने देना चाहिए। तो एक छोटा-सा गीत है मेरा, जी, जी, जिसे मैं जी, आपको बिल्कुल सही कह रही हैं। चाहूँगी। जब भी दर्पण में मुख देखो, जब भी दर्पण में मुख देखो, खुद को करो सलाम। मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप, है ना? आ रही है जी, आवाज़ ठीक से? बहुत सुंदर आवाज़ है। जी, जी, बहुत सुंदर आ रही है, बहुत भाव से। दर्पण में मुख देखो, खुद को करो सलाम। अपने आप को दो शाबाशी, खुद पर करो गुमान। अपने आप को दो शाबाशी, खुद पर करो गुमान। नहीं ज़रूरत किसी फूल की, तुम हो सुर्ख गुलाब। चाँद देखना क्यों अंबर में, तुम खुद ही माहताब। आँखें चमकीले तारों सी, आँखें चमकीले तारों सी, अधरों पर मुस्कान। अपने आप को दो शाबाशी, खुद पर करो गुमान। गंगा जमुना सी दो बाहें, मनवा गहरा कूप। कहा गया है कि महिलाओं का हृदय एक गहरे सागर या गहरे कुएं से भी ज्यादा गहरा होता है। तो उसी बात को मैं कह जी, रही हूँ। जी, गंगा जमुना सी दो बाहें, मनवा गहरा कूप। था कभी किसने कब पाए, कभी छाँव कभी धूप। ईश्वर की अनुपम रचना को, ईश्वर की अनुपम रचना को, खुद पर हो अभिमान। अपने आप को दो शाबाशी, खुद पर करो गुमान। तुम हो तो जीवन जीवन है, सांसों में है सांस। तुम हो तो जीवन जीवन है, सांसों में है सांस। तुम बिन सूना सा घर आंगन, तुम हो सबसे खास। तुम बिन सूना सा घर आंगन, तुम हो सबसे खास। तुमसे होती भोर सुहानी, तुमसे होती भोर सुहानी, तुम संध्या की शान। अपने आप को दो शाबाशी, खुद पर करो गुमान। जब भी दर्पण में मुख देखो, खुद पर करो सलाम। जब भी दर्पण में मुख देखो, खुद को करो सलाम। अपने आप पर दो शाबाशी, खुद पर करो गुमान। अपने आप को दो शाबाशी, खुद पर करो गुमान। खुद पर करो गुमान। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम। जब आप गाती हैं तो बस मन करता है उसको सुनते ही रहो। एक तो आवाज़ भी आपकी बहुत सुंदर है और इतने धन्यवाद। भाव से गाती हैं और गीत भी आपके बहुत सुंदर होते हैं। तो बस मन करता है ये खत्म ना हो, ये गीत चलता रहे और बहुत सुंदर गीत गाया आपने।
जो लोग हीन हाँ, भावना से ग्रस्त होते हैं, उन लोगों को उस गीत से ज़रूर प्रेरणा मिलेगी कि हमें खुद को हाँ, ही समझना नहीं, चाहिए। तो ललिता जी ये की शब्द ही रखा प्रेरणादायक है, है गीत। तुम हो खास, हर जी, नारी खास है, उसे अपने पे अभिमान होना जी, चाहिए। जी। हाँ, सम्मान करना सीखेगी तभी वो कुछ कर पाएगी। ये संदेश है इस गीत के माध्यम से। आपको पसंद जी, आया? जी, बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर संदेश भी छिपा है इसमें। उम, आपने साहित्य की अनेक विधाओं में लेखन किया है, लेकिन आपको गीत विधा ही सबसे अधिक प्रिय क्यों है? जैसे कि अभी आपने गीत गाया, तो उसी से रिलेटेड है ये, उसी से संबंधित है, तो आपको गीत विधा ही क्यों पसंद है ज़्यादा? इसके पीछे कहीं तो संगीत छुपा हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि संगीत से जी, जी। मैं बहुत शुरू से बहुत जुड़ी हुई रही बचपन से ही, और ये सब मेरे जी, माता-पिता की जी। देन है। मेरी माँ बहुत सुंदर गाती जी, थीं, मेरे पिताजी भी मेरे बहुत सुंदर गाते थे, हालाँकि कभी ऐसे खुल के नहीं गाया, लेकिन जब भी हम लोग अपने आरती या भजन अपने घर में करते थे, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता था, हुँ। तो मैंने अपनी माँ को जी, हमेशा जी। बहुत ही प्यारे ढंग से गाते हुए सुना है, तो ये मेरे मन में बसा हुआ था, और ईश्वर की कृपा से जी, जी। सुर मुझे दिए प्रभु ने, और एक हुँ। एक खूबी ये भी दी कि मैं किसी भी फ़िल्म का गाना या कोई भी एक बार सुन लेती थी, तो उसकी तर्ज तो जी, बिल्कुल जी। नहीं भूलती। हाँ, शब्द भले ही हुँ, मैं भूल हुँ। जाऊँ, लेकिन तर्ज मैं नहीं भूलती थी, जी, सिर्फ़ एक बार के सुनने में। तो ये चीज़ जी, मेरे जी। दिल में अंदर से बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि कुछ भी समझने या अपने आप को पहचानने या कुछ कहने के लिए गीत एक ऐसी विधा है, जो कि हमारे जी। भारतीय संस्कृति, हमारे समावेश में पूरी तरह बिछी हुई है, बिखरी हुई है। जन्म से जी, लेकर जी। और अंत समय तक हर संस्कार में गीतों का प्रयोग हम करते आए हैं। जैसे कि आप जी, देखते जी, ही हैं, बिल्कुल सही। बचपन से लेके हुँ। शादी, विवाह, कंछेदन, आपके जितने भी कार्यक्रम होते हैं, गीत से होते हैं। तो गीत कहीं जी। मेरे जीवन के अंदर तक बैठा हुआ है, और हम लोग, अब तो मैं नहीं कहती, लेकिन हम लोग जिस हुँ, समय में पैदा हुए और बड़े हुए, उस समय लोकगीत से लेकर और फ़िल्मी गीतों तक का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, और अगर कोई लड़की अच्छे से गीत गा रही है, तो समझते थे पता नहीं ये कितना बड़ा काम कर रही है। अब तो देखिए, आप सुनती जी, भी जी। होंगी टीवी पर, ये कितने सुंदर कार्यक्रम आते हैं, और हमें लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं जी, किया, ये बच्चे निकल निकल गए। लेकिन उस समय में गीत एक जी, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, और इस चीज़ को जी। मैं मानती हूँ कि मैंने इसमें बहुत नाम पाया, और ईश्वर का आशीर्वाद, माँ शारदे का आशीर्वाद मेरे पर बना रहा। तो मुझे ये विधा इसीलिए जी, पसंद है कि मैं सहजता से जब गुनगुनाती हूँ, तो स्वतः ही एक शब्द पता नहीं कैसे जुड़ते चले जाते हैं, और शब्दों को, या शब्द अगर जी। मैंने कहीं लिखे हैं, तो उसकी मैं लय आसानी से बना पाती हूँ। ये मैं उस माँ शारदे की अनुकंपा ही कहूँगी। तो इससे मुझे शुरू से ही बहुत प्रेम रहा, और मैं इसको मैंने आगे बढ़ाया, और कहाँ तक सफल हुई ये तो मेरे मित्रगण, मेरे दर्शक, मेरे सुनने वाले और आप सभी लोग बताएँगे। लेकिन कोशिश मेरी ये रही कि मैं गीतों से जुड़ी रहूँ और उन्हीं पर लिखती रहूँ। जी, आपने बात कही गीतों की, अभी आपके गीत पर ही किशोर सर का भी कमेंट्स है, बहुत सुरीली आवाज़ है और आपकी आवाज़ की कई कार्यक्रमों में सुनी है हमने, तो आपकी आवाज़ की तो हमेशा तारीफ़ होती है, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, पूरे भाव से गाती हैं और गीत आप लिखते भी अच्छी है, तो सर्वगुण संपन्न हो गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं रहा कि हाँ, तो बहुत अच्छा लिखती हैं आप और इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। जी, हाँ जी। उसमें से कौन जी, एक तो पाँचों पुस्तकों के बारे में थोड़ा नाम बताइएगा। उसके बाद कौन-सी कृति आपके व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा दर्शाती है? अ, रीता जी, प्रश्न थोड़ा कठिन है, क्योंकि जी, जी। हर किताब जो है वो एक लिखने वाले के लिए उसकी संतान से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। मतलब जैसे एक माँ अपने जी, 5 संतानों में से या 6 संतानों में से ये नहीं बता सकती कौन-सी किताब अच्छी है या कौन-सी अच्छी नहीं है। जी, और जी, मैं जी। समझती हूँ कि क्योंकि साहित्य आपके व्यक्तित्व का दर्पण है, तो आपकी जी, जी। कहीं न कहीं, किसी न किसी कविता में आपके व्यक्तित्व को उसमें आपको दिखाई दे ही जाएगा, झलक आ ही जाएगी। जैसे बात करूँ मैं जी। सबसे पहली पुस्तक की, हुँ, अंतर्मन के मोती।
ये मेरी जी, पुस्तक 2020 में, ये देखिए, ये आपको उल्टी दिखाई दे रही जी। हो शायद, है ना? हाँ, तो नहीं ये साफ सीधी दिखाई दे अच्छा, रही है। हाँ, दिखती है। साहित्य साधक सीधी मंच दिख पर रही है। आदरणीय मर्मज्ञ हुँ, जी हुँ। ने इसमें भूमिका लिखी थी, और जिन दिनों लॉकडाउन चल जी, रहा था, उन दिनों इसका विमोचन हुँ, ऑनलाइन हुआ था, साधक मंच के पटल पर। मैं जी, जी, बहुत ही आभारी हूँ इस बात की कि ये पहला मंच रहा मेरा दक्षिण भारत में। यूँ अपने कॉलेज टाइम जी, में, अपने उन दिनों में मैं विद्यार्थी जीवन में जिस तरह से पटल पर जुड़ी रहती थी, स्टेज पर जाती थी, ऐसे ही मैंने अपने कॉलेज टाइम में भी शिक्षिका के रूप में भी मैंने बहुत कुछ बच्चों से तरह-तरह के नाटक और नाटिकाएँ, वंदनाएँ करवाईं, और मुझे काफ़ी जी, उस सराहना भी मिली। लेकिन पुस्तक लिखने का जो ये श्रेय है, ये दक्षिण भारत जी, को दूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा इकट्ठा था, मैटर था, मतलब बहुत सारा मैंने इकट्ठा कर रखा था, बहुत सारी कविताएँ, बहुत सारे गीत, और जी, इसमें जी, गद्य में भी, पद में भी। लेकिन कभी किताब छपवाने के लिए मैंने कभी सोचा नहीं। और मैं यहाँ नाम लूँगी जी, अपने अग्रज भाई बेजाड़ जी का, दर्शन बेजाड़ जी, और मैं नाम लूँगी रोशन लाल जी, जी का, जो इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी हों, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, नहीं मंजू तुम लिखो। वो मुझे छोटी बहन की तरह मानते थे। और मैं नाम लूँगी उर्मिला जी का, उर्मिला श्रीवास्तव उर्मी जी। ये ऐसे जी, मेरे जी, जीवन में मित्र की तरह से, बड़ों की तरह से आए। इन्होंने कहा जब तुम लिखती हो और तुम्हारे पास इतना कुछ है, तो किताब बनवाओ। तो मेरी ये पहली कोशिश जी, अंतर्मन के मोती के रूप में सबके सामने आई। इसमें जी, गीत, कविताएं, वंदना और छोटी छोटी रचनाएं, कुछ छंदबद्ध और कुछ छंदमुक्त रहीं। इसके जी, बाद जी, मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा बचपन जो है वो प्रकृति के बीच में बहुत रहा, तो मैं सुबेरे को उठ के, जैसे कि हमारे परिवार में हमें संस्कार जो मिले, बहुत जल्दी उठना, सूर्य को प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना, माता-पिता को प्रणाम करना, आते-जाते प्रणाम करना। जी, भोर की बेला में उठकर हम पहाड़ों के बीच में रहते थे, तो सूर्योदय होते समय, तो मेरी दूसरी पुस्तक भोर का प्रणाम। जी, इसमें जी, इसमें इसमें तो 60 ही रचनाएँ हैं, जो कि उदित होते हुए सूर्य या सुबह के ऊपर छोटी-छोटी कविताएँ हैं, मुक्तक हैं। जी, लेकिन इसके अलावा 50 रचनाएँ और मैं लिख चुकी हूँ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ भोर के ऊपर हैं। और जब मैं उन्हें लिखती हूँ, अपने उसमें पटल पर डालती हूँ, तो कहते हैं कि आपकी सुबह तो वही होती है, लेकिन कुछ तो फ़र्क होता है आपके इस लेखन में, कि रोज़ हमें एक नई अनुभूति होती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जब भी मैं डालती हूँ, तो उसे सब लोग सराहते हैं और राम-राम के रूप में, भोर के प्रणाम के रूप में स्वीकारते भी हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने जी, बताया कि मैंने कुछ कहानियाँ बहुत दिनों से मन में संजोई हुई थी और मैं लिखती भी थी। और रीता जी, ये हुँ, फिर हुँ, मेरी तीसरी किताब ज़िंदगी के रंग, इसमें कहानियाँ हैं, जी, जी, और ये कहानियाँ, मैं आपको बताऊँ, कपोल कल्पित नहीं है, जी, पहली जी, बात। जो मैं जहाँ मैं रही और जिन-जिन लोगों से मैं मिलती रही, या बहुत सी जी, महिलाएँ जो जी, किसी न किसी रूप में अटैच रहीं, उनके जीवन में जो भी मैंने कुछ अलग रखा, देखा, उसको लेकर मैंने इसमें जी, जी, कम से कम 60 के करीब कहानियाँ हैं, जो कि नारी जीवन को ज़्यादा जी, दिखाती, या हुँ, परिवार में घटित घटनाओं के जी, ऊपर, अपने पूर्वजों, अपने बड़ों के ऊपर, ऐसी मैंने छोटी-छोटी लघु कथा से लेकर थोड़ी बड़ी कहानियाँ तक लिखी। इसके बाद स्वरमयी करके एक किताब है, जिसमें गीत और संगीत, भजन और त्योहारों से संबंधित जी, जी, कुछ रचनाएँ मेरी इसमें हैं। ये भी मुझे बहुत प्रिय लगी, क्योंकि इसमें मैंने दिवाली, होली और कुछ गीत, और बहुत सारे गीत ऐसे जो कि थोड़े श्रृंगारिक थे, तो उनको मैंने चुना और इसमें मैंने दिया। इसके बाद जो मेरी जी, अभी, जो पिछले वर्ष 2025 में जो मेरी पुस्तक आई, मेरे गीत तुम्हारे लिए, ये किताब जी, अभी जी, पिछले वर्ष ही आई है, और मैं कहूँ अगर कि इस किताब में मेरे जीवन का पूरा जो संगीत है, जो गीत है, वो मैंने इसमें दिया।
क्योंकि ये मैंने समर्पित की जी, अपने पतिदेव डॉक्टर विजय शंकर गुप्ता जी को। और इसमें जितनी भी जी, कविताएं हैं, जैसा कि आप नाम देख रही हैं, मेरे गीत गीत तुम्हारे लिए, तो ये तुम्हारे लिए टाइटल जो है, ये कुछ अपने आप में एक विशेषता जी, रखता है। इसे आप ये भी समझ सकती हैं कि ये मेरे गीत तुम्हारे लिए, जो सुन रहा है उसके लिए, या मेरे गीत तुम्हारे लिए उस परम परमेश्वर के लिए, या मेरे गीत तुम्हारे लिए यानी अपने प्रिय के लिए। तो इस जी, किताब को मैंने बड़े ही जतन से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही संवार के लिखा, और कोशिश की कि मैं इसमें अपने गीतों को बहुत ऐसा रूप दे सकूं जिसमें प्यार झलकता हो, स्नेह झलकता हो। जी, तो और ईश्वर की कृपा से इस पुस्तक को जिसने पढ़ा, या जिस जो भी, मुझे काफ़ी इसमें रिस्पॉन्स जो मिला वो अच्छा मिला। और मुझे बताते जी, हुए जी, खुशी होती है कि इसमें इसको अभी नासिक में भी प्रोत्साहन दिया गया, सम्मानित किया गया, और भी जगह इसको जी, सम्मानित जी, किया गया। और इसकी भूमिका भी जी, मर्मागी जी ने लिखी। और जो भी है, मैं दक्षिण भारत में आने के बाद, यूं तो मैं उत्तर भारत में बहुत से मंच मैंने साझा किए, लेकिन दक्षिण भारत में आके इतना जी, अच्छा मुझे माहौल मिलेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। और रिटायरमेंट के बाद आप तो जानती ही हैं कि एक उत्तरदायित्व जो है जी, वो जब समापन हो जाता है, जब, तो बहुत सारी चीजें जो आप अपने उस समय में नहीं कर पाते, मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा समय होता जी, है अपने जीवन को एक दिशा देने का। तो मैंने अपना पूरा समय लेखन में लगाया, आप सब जैसे मित्र लोगों से मिली, और साहित्य सेवियों से मिली, साहित्य में जो रुचि रखते हैं उनसे मेरा मिलना और उठना बैठना हुआ। तो मेरे इस शौक को, या मेरी इस अंदरूनी इच्छा को और भी अच्छा निखार आया मेरे जीवन में, और मैंने अपने गीतों को जी, इसमें लिखा। इसमें केवल गीत ही गीत हैं, और इसमें 108 गीत जो कि मेरे जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं। और इसे पढ़ने के जी, बाद जी, शायद, ये मैं दर्शकों पे छोड़ती हूँ, पाठकों पे छोड़ती हूँ, दर्शकों नहीं कहूँगी, मैं पाठकों पे छोड़ती हूँ कि पुस्तक पढ़ने के बाद वो बता सकेंगे कि मैं जैसी हूँ, उसमें जी, वैसी दिखती भी हूँ कि नहीं। ये तो आप ही लोग बताएँगे। जी, जी। आप ये एक मीना देवी जी हैं, बहुत आपकी तारीफ कर रही हैं, बहुत प्रशंसा कर रही हैं, बहुत मीठी आवाज है मंजू जी। और धन्यवाद किशोर जी। सर बोल और रहे हैं, मधुर आवाज की तरह मधुर स्वभाव भी है दीदी। कुछ कुछ अच्छा। कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं और कुछ अभी दिख नहीं जी, रहे हैं, तो अभी दो लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं, वो आपको मैंने पढ़ के सुनाए। आप मुझे सिर्फ 2 सेकंड देंगी, मुझे आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है, बस 1 सेकंड मैं थोड़ा सा चेक कर लूं, जब तक अच्छा आप देखिए। रचना निकाल लीजिए। जी, जी, जी जी। जी। हाँ हुँ, जी, अभी मैम आ रही है आवाज आपको मेरी? मुझे मुझे आपकी आवाज़ तो स्पष्ट आ रही है। अच्छा, हाँ, नहीं अभी आपकी भी आ गई, शायद मेरा इधर से कुछ वायर वगैरह हिल गया था, तो थोड़ा अच्छा, लास्ट पे कुछ ठीक से नहीं सुन पाई, वो बाद में सुनूँगी यूट्यूब पर। अच्छा। जी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपकी कहानी है ज़िंदगी के रंग, उसमें जी। कौन-सा पक्ष विशेष रूप से उभर कर आता है, अ, उसमें भी कहानी मैं संग्रह? बताऊँ कि नारी का हर रूप, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी। नारी का हर जी, रूप, हाँ, अब सुन पा रही हाँ, नारी का हर रूप, या परिवार में रहकर हूँ। जी, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, जी, उसी रूप को मैंने इसमें जी, जी, दर्शाने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में बहुत सारे रंग होते हैं। जी, उनमें से कुछ रंगों को मैं इस पुस्तक में दिखा पाई। ये मेरा जी, मानना था कि एक नारी जो है वो ही ज़िंदगी के रंगों में रंग भरती है। हर किसी के जीवन में, चाहे वो पति हो, बच्चे हों, सास-ससुर हों, जी, जी, माता-पिता, कि नारी का एक महत्व जो हुँ, है वो बहुत बड़ा है। तो जीवन में रंग भरने का काम नारी करती है, और नारी के विभिन्न रूपों को, विभिन्न रंगों को मैंने इस पुस्तक में दिखाने का प्रयास किया है। और ये सारी जी, नारियाँ जो इसमें आप अगर कभी पढ़ेंगी तो देखिएगा, तो वो
मेरे घर में काम करने वाली से लेकर मेरी मित्र तक, जी, जी, या जिनसे मैं प्रभावित रही, उनकी मैंने छोटी-छोटी जी, बातें कहानी के रूप में इसमें लिखी है। जी, जी, बहुत सुंदर। और आपकी एक पुस्तक मेरे पास भी रखी है, अभी उसकी भी कुछ कविताएँ रह गई है, मैं पढ़ूँगी। थोड़ा बीच में शादी में बिज़ी हो गई थी, घर में शादी थी ना, हाँ जी, तो वो पढ़ूँगी मैं। और मैं सोच भी रही थी कि इसके ऊपर कुछ लिखूँगी मैं अपने विचार भी। ज़रूर मुझे बड़ी लेकिन खुशी अब होगी। आप हाँ, देखिए, जी, एक लिखने वाले को या एक पुस्तक की सार्थकता तभी है, जब उसे एक जी, अच्छा जी, पाठक मिले, पढ़ने वाला मिले। जी, जी, और जब तक हम क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यदि कोई सुनकर उसको बताएगा नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि अगर किसी की किताब मेरे पास आई है, तो जी, मैं चाहे छोटा-सा कुछ लिखूँ, लेकिन क्या कहूँ मैं कि कुछ तो मैं आँखों के कारण और कुछ समय अभाव के कारण पढ़ तो लेती हूँ जैसे-तैसे, लेकिन पढ़ने के बाद प्रतिक्रिया कभी देने में देर भी हो जाती है, तो नहीं कर पाती। लेकिन मेरी जी, कोशिश रहेगी कि जी, पुस्तकों के ऊपर एक समीक्षा के तौर पे नहीं तो कम से कम उसमें आपको क्या नज़र आया, वो हम ज़रूर एक जी, पैराग्राफ जी, लिखें। ये बहुत ज़रूरी है, प्रोत्साहन के लिए भी और वैसे जी, भी जी, एक स्नेह जी, मिलता है बहुत पढ़ने। जी, जी, ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि पुस्तकें लोग पढ़ते हैं, हम गिफ्ट भी देते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर जी, कोई उसमें प्रतिक्रिया नहीं आती, तो थोड़ा निराशा सी हाथ लगती है कि हमने शायद जी, इतना अच्छा नहीं लिखा कि किसी की प्रतिक्रिया मिले। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, अगर कोई प्रतिक्रिया देता है तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है और आगे लिखने के लिए भी प्रेरित होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आप जी, बहुत सारे जी, आप बहुत सारे साहित्यिक मंचों से जुड़ी हैं। तो साहित्यिक मंचों से जुड़ने का आपका अनुभव कितना परिवर्तनकारी रहा? देखिए रीता जी, ये मैं सौभाग्य अपना समझूँगी कि मैं जिस जी, साहित्य मंच पे गई, चाहे वो दक्षिण भारत के किसी भी कोने में हो, जिस भी साहित्यिक मंच पे गई मुझे जी, भरपूर स्नेह मिला सबका, सबका स्नेह मिला। जी, जी, बहुत कुछ सीखने को मिला, जी, बहुत कुछ सुनने को मिला। और मैं मानती हूँ कि जब तक आप मंचों से नहीं जुड़ेंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे, अपनी ही कहेंगे, तो वो परिवर्तन, वो एक जी, जी, नयापन या वो बदलाव नहीं आएगा आपकी रचनाओं में। माना कि साहित्य और ये कविताएँ आपके हृदय की उपज, आपकी आत्मा की उपज है। जी, आपकी आत्मा से निकलती हैं। लेकिन हमारे आस-पास में जो भी होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर तो पड़ता ही है ना, तो हमारे लेखन पर भी पड़ेगा। जी, तो कहते हैं ना कि जैसी जी, संगत जी, होती है, वैसा ही आपका जी, विचार, व्यवहार और जीवन बनता है। तो साहित्यिक मंचों पे जाना एक हिंदी प्रेमी के लिए बहुत जी, आवश्यक है। और ये सौभाग्य है मेरा कि दक्षिण भारत में जितने भी देखिए वो भी समय था जब यहाँ पर सिर्फ 3 पटल हुआ करते थे। आज ईश्वर की दया से बहुत सारे जी, पटल हैं, बहुत सारे मंच हैं, जहाँ पर सुनना और देखना और मिलना-मिलाना हमारा हर महीने का काम है और ये ज़रूरी भी है। और जी, वास्तव में ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे, या मैं और भी मंचों के नाम लूँ, शब्द हैं, साहित्य साधक मंच है, साहित्य संगम है, प्रेरणा है, अभिव्यक्ति मेरा जो है एक छोटा-सा मैं करती हूँ थोड़ा-सा उसमें भी प्रयास कि सब लोग उसमें आते रहें और मिलते रहें। जी, तो ये एक सुखद अनुभव है और मैं समझती हूँ कि हर लिखने वाले को इन मंचों से जुड़कर बहुत ही एक तो प्रेरणा मिलती है, जी, जी, साथ में एक निखार आता है लेखन में। जी, जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि हम जब मंचों पे जाते हैं, हमें दूसरों की भी कविताएँ, दूसरों की रचनाएँ सुनने को मिलती हैं, सुनने तो सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ। जी, जी। भरत जी हैं, वो उनका कमेंट्स है आपके लिए प्रतिक्रिया कि आपका सृजन महादेवी वर्मा जी की तरह है, जैसे पथ के अरे साथी आस-पास के सब चेहरे हैं। वाह! और डॉक्टर वीना जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, बहुत बढ़िया मंजू जी। तो जितने भी आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक लोग, आपसे अनुरोध है कि आप कार्यक्रम के बाद ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि ये जो कमेंट्स हैं, ये कार्यक्रम के बाद समाप्त हो जाएँगे, तो दिख नहीं ओह! पाएँगे, तो कार्यक्रम के बाद आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। जी। और आपको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है।
तो उन सम्मानों में से कौन-सा सम्मान आपके हृदय के निकट है? हुँ, अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जी, हर सम्मान, जिसे कहते हैं ना कि सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सम्मान कहीं से भी मिले, वो आपको सम्मानित किया हुँ, जा रहा है, तो इसके लिए तो मैं जी, नतमस्तक हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत सारे पटलों से मैं जुड़ी और मुझे सम्मान भी प्राप्त हुआ। जी, लेकिन जी, मैं, जैसे कहते हैं ना कि पहली संतान, और एक बहुत ही मतलब बहुत प्यारी होता है, कहते हैं ना बहुत प्यारा होता है, बहुत ही जी, प्यारा। तो सबसे पहले कॉलेज टाइम की बात नहीं करूँगी मैं। हुँ, कॉलेज टाइम में तो बहुत कुछ जाना और अलग-अलग तरीके के काम हुए, लेकिन दक्षिण भारत में आके सबसे पहला जो मुझे सम्मान मिला, साहित्य साधक मंच से मिला, हुँ, 2010 या 11 की बात है। तब तक मेरी किताब नहीं आई थी। लेकिन मैं एक जी, जी, कवयित्री के रूप में या लेखिका के रूप में या रचनाकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में मैं जुड़ी हुई थी। तो वो मैंने अपने शोकेस में लगाए हुए हैं सारे सम्मान, जो आपको तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं जब लेटती हूँ, अपने सोने के लिए जाती हूँ, तो उन पर मेरी नज़र जाती है और मैं जी, प्रणाम जी, करती हूँ उन सब साहित्यकारों का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे सम्मान दिया। और धीरे-धीरे सभी जो सम्मान है, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी मेरे दिल के करीब हैं। लेकिन मैंने कहा ना जी, कि प्रथम जी, और जी, एक ये जो मुझे अभी विद्योत्तमा सम्मान मिला है, गीता जी, जी, मैं जी, इसके लिए भी बहुत आभारी हूँ सुबोध मिश्रा जी का, जो नासिक में उन्होंने मुझे दिया। इसे मैं दिल जी, के जी, नज़दीक इसलिए समझती हूँ कि मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि जो गीत मैं लिख रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि ये किताब मेरी केवल गीतों की ही है। तो जी, जी, मैं, बहुत मेरी चाहत थी कि मेरी सबसे पहली किताब सिर्फ़ गीतों की आए, लेकिन वो जी, संभव नहीं हो सका, क्योंकि मैं किसी हुँ, अलग रूप में उसको अभिव्यक्त करना चाहती थी। वो नहीं हो जी, पाया, जी, लेकिन जब हुआ तो मेरी इच्छा ये थी कि अगर मैंने ये गीतों की किताब लिखी है, तो क्या सब लोगों को वो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? तो जब मुझे जी, पता चला कि मुझे विद्योत्तमा सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है इस पुस्तक को, तो मुझे बहुत जी, खुशी हुई और मुझे लगा कि जैसे मेरा लेखन जो है वो सार्थक हुआ। तो मैं उस पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी इस पुस्तक को, गीतों की पुस्तक को, ये सम्मानित मुझे किया गया। तो लेकिन वैसे मैं अपनी पुस्तकों को ये कहूँगी कि जैसे कि मेरी ये जो है, मैंने पहली पुस्तक आपको दिखाई, कहते हैं ना जी, अंतर्मन का मोती, को भी नाथ जी, द्वारा में सम्मानित किया गया और जी, मेरी जी, घोर के नाम को भी सम्मानित किया गया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत ही अच्छा देखने को और सुनने को मिला। तो मैं जी, ज़्यादा क्या कहूँ, बस इस बारे में समझ जी, लीजिए कि सब तो सम्मान है और जो सम्मानित करे वो धन्य है, जो मिले, जिसको मिले वो भी धन्य है और जिसकी जी, पुस्तक की वजह से मिले, वो तो परम धन्य है। जी, जी, बहुत सुंदर। और जो आपको विद्योत्तमा सम्मान अभी कुछ दिन पहले ही मिला है, शायद नासिक में, तो जी, जी, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। पूरे म हमारे धन्यवाद। जियामा साहित्य मंच की ओर से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। आप दक्षिण भारत में रहते हुए हिंदी साहित्य की सेवा करना, ये अनुभव आपका कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि दक्षिण भारत में हिंदी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है? बिल्कुल, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो कन्नड़ भाषी हैं, जी, उनका ये प्रयत्न रहता है कि हम कुछ न कुछ हिंदी में लिखें और मैं जी, उनकी इस प्रयत्न को सराहना करती हूँ, सराहना दे करती हूँ मैं उसकी बहुत-बहुत, कि वो जी, हिंदी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसको अपना साहित्य में, हिंदी में लिखने के प्रयत्न कर रहे हैं। और इसके जी, साथ-साथ मैं एक बात ये भी कहूँगी कि जैसे कि हिंदी में वो आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही क्योंकि हम हैं, यहाँ पर हैं, तो जहाँ जी, रहते हैं वहाँ की भाषा आना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। तो जी, कन्नड़ बोलना, सीखना, समझना, ये हम हिंदी भाषियों का भी कर्तव्य है। तो हम जी, लोग क्लासेस वगैरह भी देखते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि हम बैठें, मिलें और आपस में वार्तालाप में छोटा-छोटा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम क्या कहना चाह रहे हैं,
ये हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे के समझें। तो साहित्य जी। में, और रीता जी मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ 2-3 बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं, जो हुँ, कन्नड़ हुँ। भाषी हैं, जी, लेकिन जी। वो हुँ। हिंदी में कविता करना चाहते हैं और वो कभी-कभी अपनी रचनाएँ भेजते हैं मुझे। जी। मैं उसमें जो ज़रूरी समझती हूँ वो सुधार करके या उनको समझा हुँ, के प्रयत्न करती हूँ कि उनकी वो रचना हिंदी में अच्छे से वो बोल सकें। 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुई, 2 अक्टूबर हुआ। ऐसे मौकों पर, जी। ऐसे आयोजनों में वो बच्चे बोलते हैं, फिर उनका जब जवाब आता है कि मैडम हमने बोला और अच्छा लगा, तो मुझे बहुत जी, खुशी जी। होती है। लेकिन जी। इसके साथ-साथ एक निवेदन ये भी करना चाहूँगी कि हम हिंदी भाषियों को भी कन्नड़ ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हुँ। हैं, एक भाषा जोड़ने का काम बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। जैसे खाना जी, जोड़ता है, एक-दूसरे को भोजन जोड़ता है, मिलना जी, जोड़ता है, भाषा बहुत जी, जोड़ती है। आप विदेश में जी, जाएँ, यदि आपको कोई हिंदी भाषी मिले तो आपका मन कितना प्रफुल्लित होता है। ऐसे ही जी, जब आप दक्षिण भारत में हैं, तो कन्नड़ जी, आना बहुत ज़रूरी है और हमारा प्रयास है कि हम जितने भी दक्षिण भारत में हैं, उत्तर भारतवासी, उन सबको कन्नड़ आनी चाहिए और थोड़ा बहुत प्रयास इसमें करते रहना चाहिए। बहुत सुखद अनुभव जी, है मेरा दक्षिण भारत में कविता जी, का। बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। यहाँ के लोग हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं, हिंदी बोलते जी हैं, हाँ, तो जी हाँ। हम लोगों का जी हाँ। भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी जी, कन्नड़ जोड़ें ताकि उनसे हम जुड़ सकें अच्छे से। अगर हम अपने या हिंदी पे ही रहेंगे कि तो नहीं जुड़ पाएँगे। तो ये तो बात सही है हाँ, कि भाषा का सम्मान करना है, उनकी भाषा जी, का भी, कन्नड़ भाषा का भी सम्मान करना है और जिस जगह हम रहते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो या कोई और हो, हमें वहाँ की भाषा बिल्कुल, आनी चाहिए। जी, बहुत बिल्कुल, सुंदर। बिल्कुल। और अब समय हो गया है। पहले मैं एक कमेंट पढ़ के दिखा देती हूँ। किशोर सर कमेंट्स कर रहे हैं। मैं टीवी पर देख रहा हूँ आपको। अच्छा, अच्छा, जी, अच्छा। तो अब बहुत समय जी, समय हो गया है एक और आपकी रचना प्रस्तुति का। तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि एक और अपना गीत या कविता कुछ प्रस्तुत कीजिए दर्शकों के लिए। हाँ, ज़रूर रीता जी, मुझे खुशी होगी जी, और मैं अपनी मेरा गीत तुम्हारे लिए से ही एक गीत बता पढ़ के सुनाती हूँ और जी, जी। ये शीर्षक है इसका, हमारी आशा हमारा विश्वास। जी, गीत में केवल स्वागत है। श्रृंगार हो या भक्ति भाव हो, सिर्फ यही नहीं, बल्कि गीत के माध्यम से हुँ, हम कुछ अच्छा कह सकें, ये भी हमारा एक जी, कार्य होना चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए और मैंने इस गीत के माध्यम से ये प्रयास करने की कोशिश की है। आपको जी, अगर जी। मेरी आवाज़ बिल्कुल सही जा रही है, तो आप इस गीत का आनंद लीजिए। एक घुट पानी पी जी, लूँ अभी फिर तो जी बहुत आवाज़। सॉफ्ट है आवाज़। हुँ। जी, जी। हुँ। प्रीत प्रतिपल पल रही है, प्रीत प्रतिपल पल रही है, आस पर कल की कोपले फूटेंगी है, उम्मीद उस पल की। प्रीत प्रतिपल पल रही है, आस पर कल की कोपले फूटेंगी है, उम्मीद उस पल की। उर्वरक माटी में जब जब बीज रोपोगे, भावना के शुद्ध जल से उसको सींचोगे। कर्मरत हो कामना ना कर कभी फल की, कोपले फूटेंगी है, उम्मीद उस पल की। हम न होंगे कल मगर संसार तो होगा, हम न होंगे कल मगर संसार तो होगा। नफरतों के बीच थोड़ा प्यार तो होगा, बस उसी कल के लिए, बस उसी कल के लिए कर प्रार्थना कल की, कोकिले फूटेंगी है, उम्मीद उस पल की। प्रीत पति पल पल रही है, पुण्य से पाया है यह तन, कुछ करें अर्पण।
लिप्त ना हो भोग में केवल हमारा मन, हो हमारी साधना, हो हमारी साधना निस्वार्थ निर्मल सी, कोपले फूटेंगी है उम्मीद उस पल की। और पूरी उम्मीद है, देखना एक दिन फलित होगी हर एक आशा, देखना तुम, देखना तुम, देखना एक दिन फलित होगी हर एक आशा, जान लेगा हर कोई यह प्रेम की भाषा, जान लेगा हर कोई यह प्रेम की भाषा, दूर होगी हर हृदय से, दूर होगी हर हृदय से भावना छल की, कोपले फूटेंगी है उम्मीद उस पल की, कोपले फूटेंगी है उम्मीद उस पल की, प्रीत प्रतिपल पल रही है आस पर कल की, कोपले फूटेंगी है उम्मीद उस पल की, उम्मीद उस पल की, उम्मीद उस पल की। बहुत सुंदर, प्रेरणा और उम्मीद जगाती हुई, बहुत ही सुंदर आपकी रचना। और आप गाती तो हैं ही कमाल का। वीना मेदनी जी कमेंट्स कर रही हैं, बहुत सुंदर गीत, उत्तम संदेश। धन्यवाद और रीता जी। किशोर सर भी कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर आवाज। आवाज तो आपकी है ही अच्छी। मुझे पता नहीं, जैसे जी शायद जैसे आपने सुना होगा राजस्थान में एक सीमा सीमा जी करके कोई है, पूरा मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, उनको राजस्थान की लता मंगेशकर कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे बैंगलोर की लता मंगेशकर आप ही हैं। अरे बहुत सुंदर आप सही गाती हैं, बहुत बस। सुंदर आवाज भी है आपकी, और बहुत देखिए भाव से रीता गाती हैं। जी, जी मैं एक सेकंड इस समय आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि ये नाम मेरे पिताजी का दिया हुआ है, और उन्होंने मुझे जी जी मंजू लता नाम दिया था, मंजू लता। जी लता जी। शादी के बाद में गुप्ता हो गई तो मंजू गुप्ता हो गई, लेकिन लता फिर भी मेरे जीवन में बचपन से जुड़ा जी हुआ है, और मैं जी उसे कितना जी निभा पा रही हूँ ये तो आप ही बता पाएंगे, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो गाऊं वो सबको अच्छा लगे। माँ शारदे मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें, और आप सब लोगों का आशीर्वाद प्रेम बना रहे। जी, बहुत सुंदर आपने बात बताई कि लता नाम आपके नाम से पहले से ही लगा है। और अभी किशोर सर का कमेंट था कि ये पूछिए लता नाम कैसे पड़ा, और आपने बिना पूछे ही बता दिया ना। ये मेरे पिताजी की देन, और ये जी उन्होंने जी कैसे दी कब दी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने आप को मंजू लता के नाम से जाना, और ये लता मैंने जी। बात करना छोड़ा। मेरे पतिदेव ने कहा गुप्ता लगाओ, शंकर लगाओ, क्योंकि मेरे पतिदेव का नाम डॉक्टर विजय शंकर, तो मैंने मंजू शंकर, लेकिन लता नहीं छोड़ा, लता फिर भी मैं जी टिकती रही। तो ये जुड़ाव तो मेरा बचपन का है, और आप सब लोग उसे सराह रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। जी, बहुत सुंदर। और उन्होंने बचपन से ही आपकी आवाज देख के ही आपके नाम के आगे लता लगाया, तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया, जो आज सार्थक हो रहा है। जी। बस जो तो भी है। हाँ, देखिए जी, आप राष्ट्रीय जी, आप राष्ट्रीय जी चेतना अभिव्यक्ति साहित्य परिवार से जुड़कर आप उसकी अध्यक्ष हैं। आप किन जी। सामाजिक मुद्दों पर प्रमुखता से काम कर रही हैं? जी देखिए, राष्ट्रीय चेतना परिवार एक स्वयंसेवी संस्था है, और इसका एक जी हिंदी पक्ष जो, जिसमें हम साहित्य को बढ़ावा, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए करते हैं कार्य, तो वो है जी जी अभिव्यक्ति। जी जी इस अभिव्यक्ति में रीता जी मैं बताऊं कि ज्यादातर शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़े हुए हैं, जिन्हें समय तो कम मिलता है लेकिन जी लिखना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम अभिव्यक्ति दिया, जी कि आप अपने मन के भावों को यहाँ अभिव्यक्त करें। और मुझे बड़ी खुशी है जी जी कि महीने के पहले रविवार को जब हम अपनी कविता पाठ कराने का गोष्ठी रखते हैं, तो बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, और दक्षिण भारत में रहकर हमारी हिंदी भाषा का जो भी हम थोड़ा बहुत
प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। कन्नड़ भाषी भी जुड़ते हैं इस मंच से, जो अपनी कविता को कन्नड़ जी में तो जी सुनाते हैं, साथ में हिंदी में भी सुनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। जी बहुत से सामाजिक कार्य करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। जो वांछित जी बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है चीज़ों की, उनको जाके हम कुछ कर पाते हैं, कुछ अपने मेरा मानना है कि समाज से हम जो लेते हैं, हमें थोड़ा बहुत उसका पलट के भी देना चाहिए। तो नारी जी शिक्षा और नारियों के उत्थान के लिए हम शिक्षकों को सम्मानित करते हैं हर वर्ष वार्षिकोत्सव पर, और द्रोण जी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित करते हैं। गार्गी पुरस्कार से हम महिलाओं को, अपनी विदुषी महिलाओं को सम्मानित करते हैं। और एकलव्य सम्मान हम उन बच्चों को देते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य पे अपना हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाके वो यहाँ पास होते हैं, तो उनको हम एकलव्य सम्मान से सम्मानित करते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है, गिलहरी प्रयास जिसे हम कह सकते हैं। और मैं जी समझती हूँ कि ये हमारा कर्तव्य है कि अपनी मातृभाषा के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहें। इस प्रयास को सफल बनाने में आप सबका सहयोग बराबर मिलता रहता है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। बस। जी, बहुत सुंदर। और समाज सेवा तो करनी चाहिए और आप कर ही रही हैं। मैं भी जुड़ी थी, पहले देखती रहती थी और अभी भी आप कर रही हैं। नहीं, आज तो ये मेरा सौभाग्य है कि जी, आपने बहुत अच्छे कामों में सहयोग हमारा दिया और अब भी देती रहती हैं समय-समय पर। तो मैं चाहूँगी कि इसका इस कार्य में आपकी सहभागिता बनी रहे। यही मेरी प्रार्थना और इच्छा भी है। बहुत-बहुत जी, 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 बहुत ज़रूरी है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगर मतलब अब क्योंकि कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है और किशोर सर का मैसेज है कि नाम लता है तो लता जी का एक गीत भी होना चाहिए। वो हम धन्यवाद। लास्ट में देखेंगे अगर आप सुनाना चाहेंगी। तो जी। वर्तमान में आप किन साहित्यिक परियोजनाओं पर काम कर रही हैं? वर्तमान समय में मैं देखिए, एक तो मैं बताऊँ आपको कि कुछ प्रेरक लोक कथाएँ, जैसे कि आपको पता ही है कि बच्चे थोड़ा विमुख हो रहे हैं संस्कारों से और संस्कृति से। ये जी, जी, शिक्षा के ऊपर है कि जी। शिक्षा जैसी है, वो कहते हैं ना कि जैसी शिक्षा, जैसा परिवेश होगा, बच्चों पर वही असर पड़ेगा। और उसमें ये है कि थोड़ा हमारा परिवार में सब माता-पिता भी व्यस्तता ज़्यादा है। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक जी, प्रेरक प्रसंग लेकर एक पुस्तिका निकालूँ, पत्रिका निकालूँ, जिसमें कुछ ऐसी जी, कथाएँ हों जो कि बच्चों को थोड़ा कुछ बता सकें कि हमें जीवन में क्या करना, हमारे लिए हम भारतीय संस्कृति को ना भूलें और हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। भले ही आप देश विदेश पहुंच जाओ, कुछ भी कर लो, किसी भी संस्कृति से जुड़ो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपने हिंदुत्व को, अपने सनातन धर्म को, अपने आचार विचारों को हमें वैसे ही रखना चाहिए जैसे कि हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। और वास्तव में सिरमौर हैं हम भारतीय, हमारी जो परंपराएँ हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो वैज्ञानिक भी हैं और सार्थक भी हैं। तो बस इसी जी, बात को रखते हुए मेरी इच्छा है कि एक प्रेरक प्रसंग लेकर मैं एक पुस्तिका निकालूँ, पत्रिका निकालूँ, जिसमें कम से कम 10-11 ऐसी लोक कथाएँ। और मुझे आशा जी। ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये मैं कर पाऊँगी आप सबके सहयोग से। जी, बहुत ही सुंदर आपके विचार हैं और जब इरादे पक्के हों तो कार्य तो होना ही होना है, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। तो अब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ चला है। हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? दर्शकों के लिए पहले तो मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी और जिया मंच को प्रणाम करते हुए रीता जी, आपको भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप सबके बीच में कुछ कह सकूँ, कुछ बता सकूँ। हालाँकि सोचते तो बहुत कुछ हैं कि हम ये कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन समय की सीमाएँ ऐसी होती हैं कि हम बहुत कुछ नहीं कह पाते। लेकिन संदेश मेरा यही है कि अपने तन, मन, धन से सबको अच्छा देने का प्रयास हमारा कभी नहीं छूटना चाहिए। जी, आप मान के चलिए कि यदि आपके मन में प्रेम है, तो प्रतिदान भी प्रेम ही मिलेगा। कहते जी, हैं ना, जी, जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और जहाँ तक जी, साहित्य की बात है, तो एक साहित्यकार होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जो भी लिखें, वो कुछ ऐसा लिखें जो कि कोई संदेश देता हो, कुछ पढ़कर, जी, कुछ मनन करके, कुछ सीख कर हम कुछ कर सकें अपने समाज के लिए,
अपने देश के लिए सिर्फ सैनिक बनकर युद्ध में जाना ही एक इतिश्री नहीं है, बल्कि साहित्य के माध्यम से, जो कि एक बहुत बड़ा शस्त्र है। कलम एक इतना बड़ा शस्त्र है जो पल में जो है वो समाज बदल देती है। अब नहीं बदलेगी, थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद उसका असर दिखाई देगा। जी। इस दायित्व को हम निभाएं, ऐसा मेरा संदेश है कि आप सब लोग जो भी लिखें वो पर हिताय हो, स्वान्ते सुखाय के साथ पर हिताय हो, और सबको एक नई दिशा, नई ऊर्जा, नई चेतना प्रदान करने वाला बने। और प्रेम की भावना, आप कोई आपको कुछ भी कहे लेकिन उसके प्रति प्रेम रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सभी उस ईश्वर के बनाए हुए हैं। उसमें ईश्वर देखिए और अपने मन को प्रेम से भरे रखिए। बस यही मेरा कहना है। जी, बहुत ही सुंदर संदेश। और अभी आप थोड़ी देर पहले जो आप कह रही थी कि मुझे इस लायक समझा, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको, हम सौभाग्यशाली है कि आप इस मंच पर आई हैं। तो ये हमारा सौभाग्य, इस मंच का सौभाग्य है कि आप यहाँ पर उपस्थित हुई, मंच को गौरवान्वित किया आपने। और रीता जी, अब चलते बहुत चलते जी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरे हृदय में। जब जब आपने मुझे बुलाया, मैं अवश्य जी जी आई। देर से आई, लेकिन आई जरूर, कि आपका स्नेह है जो जी मुझे खींच के लाता है। जी जी जी। अब चलते चलते मैं चाहूंगी अब एक गीत, चाहे आप लता जी का सुनाना चाहे या अपना कोई स्वरचित रचना, उस गीत के साथ फिर इसका समापन करेंगे कार्यक्रम का। देखिए, हाँ, एक तो जी मैं एक लाइन अपने गीत की जरूर सुनाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है। जी बहुत जी सिंपल है, बहुत ही सरल है, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद में एक, अगर समय होगा तो लता मंगेशकर जी की एक लाइन, दो लाइन, क्योंकि समय भाग रहा है, मैं देख रही हूँ। तो मेरा जी गीत जी है जिंदगी का सफर, वो है, जिंदगी सफर है एक, प्यार से गुजार लो। जिंदगी सफर है एक, प्यार से गुजार लो। मंजिलों के वास्ते ये रास्ते संवार लो। मंजिलों के वास्ते ये रास्ते संवार लो। क्या पता है कौन बीच राह साथ छोड़ दे। क्या खबर है कौन अपना मुखड़ा हमसे मोड़ ले। जो मिला नसीब से उसे अभी पुकार लो। जिंदगी सफर है एक, प्यार से गुजार लो। गीत बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसे इसलिए सुनाऊंगी कि मैं इस सिद्धांत को मानती हूँ कि जिंदगी एक जी सफर है, उसे हमें प्यार से गुजारना चाहिए। और चलते चलते एक गजल की दो लाइनें सिर्फ। जी जी अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी का नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबकी इच्छा पूरी हो गई, लता जी का गाना भी सुनने को मिल गया, बहुत शानदार। बस मुझे यही ध्यान, तो मैंने यही चार जी पंक्तियां गुनगुनाई। लता का हर गाना मेरे लिए बहुत प्रिय है। कोशिश करती हूँ कि मैं उसे गाऊं और निभाऊं, लेकिन ये जी गाना जी मुझे बहुत प्रिय है। इसके साथ साथ और भी बहुत से गाने हैं। कभी सिर्फ फिल्मी अंदाज में अगर कुछ सुनाने की बात आएगी तो जरूर सुनाऊंगी। जी किशोर भाई, जी आपको तो मैं जरूर ये गाना रिकॉर्ड करके भेजूंगी, आप सुनिएगा। सभी को बहुत अच्छा लगा। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का यह संवाद केवल साहित्यिक बातचीत नहीं था, बल्कि एक शिक्षिका के संस्कार, एक रचनाकार की संवेदना और एक समाज सेवी के उत्तरदायित्व की सुंदर अभिव्यक्ति था।
आपकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि साहित्य केवल शब्दों का सौंदर्य नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने की शक्ति भी है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना समय, अपने अनुभव और अपनी सोच को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसके लिए आप सभी का आपका बहुत-बहुत आभार, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत-बहुत आभार। दर्शकों से मैं एक बार और कहना चाहूँगी कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपको डॉक्टर मंजू जी की कौन-सी बात आपके हृदय को छू गई? वो आप बाद में कमेंट के द्वारा ज़रूर लिखिए कार्यक्रम के बाद में, क्योंकि अभी जो आप कमेंट्स करेंगे, वो सब डिलीट हो जाएँगे। तो बाद में ज़रूर करिएगा, और इस साहित्य की यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए आवाज़, नए विचार, नए साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दी। बहुत धन्यवाद रीता जी, आपने मुझे बुलाया और आप सब लोगों के बीच में कुछ कह सकी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिया मंच की सफलता की कामना करते हुए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। 1 मिनट। अभी लाइव